अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं दी मैथ मेंटोर। हमने क्लास 9th की मैथ स्टार्ट की थी। उसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 को सॉल्व कर लिया था यूनिट नंबर 1 की। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ये मैट्रिक्स दिया गया, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। डिटर्मिनेंट को हम शो किससे करते हैं? सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स को हम ए इससे भी शो कर सकते हैं और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इससे भी शो कर सकते हैं। आपकी मर्जी, ये लिखें या ये लिखें। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ए का, ये स्ट्रेट लाइन होती है, इनको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब ये मैट्रिक्स लिखो वैसे कैसे, -1, 1, 2 एंड 0। अब मैंने क्या करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मुझे ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरे पास -1 हो जाएगा इंटू ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 0। जब नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव होता है। ये 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 2 आता है तो मेरे पास ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आया वो क्या आया? मेरे पास -2 आया। तो ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने किया क्या? स्ट्रेट लाइन लगाई, ये डिटर्मिनेंट्स किए हैं। उसके बाद हमने डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया और उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। जब नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 किया, अब हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जैसे पार्ट 1 में किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे 1, 3, 2, -2। डिटर्मिनेंट के लिए क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। अब क्या करेंगे? डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये वाली डायगोनल एंट्रीज होती है -2। जब नॉन डायगोनल एंट्रीज की तरफ जाता है तो साइन क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव आ जाता है। 2 × 3। अब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -2 2 3 से मल्टीप्लाई हो 6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आया? -8 आया। तो यहाँ से हमने मैट्रिक्स बी को भी फाइंड किया। अब हमारे पास इसका सी वाला मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी हमने सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट साइन लगाएंगे। उसके बाद इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 3, 2, 3 एंड 2। अब क्या करेंगे? जो डायगोनल एंट्रीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2। जब नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में तो हमारे पास साइन क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाती है। 3 × 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 -3 2 6, तो हमारे पास जो आंसर आता है सी के डिटर्मिनेंट का वो क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे हमने पार्ट 3 भी सॉल्व किया। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है लास्ट, तो अब हम वो सॉल्व करें। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 4 वाला। इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करेगा? डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन जो लगती है हमारे पास क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट होते हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को भी क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 3, 2, 1 एंड 4। तो इसमें जो ये वाले एंट्रीज होते हैं डायगोनल्स होती है और ये वाले एंट्रीज क्या होते हैं? नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है। डिटर्मिनेंट में जब नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो 3 × 4 साइन नेगेटिव, 2 × 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 4 12 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 में से 2 को माइनस करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 10 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करके थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स ये होता है जब हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमारे पास उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर उसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आता है तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हम नॉन सिंगुलर की बात करते हैं। जब हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जब हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो 0 के इक्वल नहीं आता, वो कोई ना कोई नंबर आता है। तो इसलिए वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कराएगा। ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जी, तो हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास अगर आता है 0 के इक्वल तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर कोई ना कोई नंबर आ जाता है 1 2 3 4 तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा। अब इधर भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 6 2 एंड 4। तो हम क्या करते थे, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट्स है, तो हम करते क्या थे, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते थे और नॉन डायगोनल एंट्रीज को जब मल्टीप्लाई करते तो साइन हमारे पास क्या हो जाता था, नेगेटिव हो जाता था। तो यहाँ पे 3 4 था, हमारे पास 12 हो गया। जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ये भी हमारे पास नेगेटिव 12 हो जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0 आया। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 आया। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। कौन सा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पार्ट 1 में हमने देखा जब हम उस डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास किसके इक्वल आया, 0 की। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट 2 करते हैं। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमने देखना है वो हमारे पास सिंगुलर आता है या नॉन सिंगुलर आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 4 1 3 एंड 2। तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। उसके बाद जब नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। 4 2 8 -3। तो ये मेरे पास आंसर क्या आया, 5 आया। तो जब बी का हमने डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर क्या आया मेरे पास, 5 आया। वो नॉट इक्वल टू 0 था। क्या था, बी का डिटर्मिनेंट लिया जब वो क्या था, नॉट इक्वल टू 0 था। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया। क्या आया, नॉन सिंगुलर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 अब हम पार्ट 3 करेंगे। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी हमने मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम देखेंगे वो हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सबसे पहले तो हम सी का क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 7 -9 3 एंड 5, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज को जब हम करते हैं साइन तो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। 3 × -9। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35, 3 को 9 से करें 27 और ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मेरे पास क्या आ गया, 27 है। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो मेरे पास इसका आंसर आता है 62। जब सी का मैट्रिक्स लिया तो वो मेरे पास क्या आया, 62। तो 62 हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम लास्ट पार्ट इसका 4 करेंगे। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 4 वाला। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे पहले और उसके बाद देखेंगे हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम डी का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट साइन यूज़ करने पड़ेंगे, स्ट्रेट -5 10 -2 एंड 4। तो हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में। तो जब हम नॉन डायगोनल्स की बात करते हैं तो साइन नेगेटिव हो जाता है, ये -2 × -10 हो जाता है। तो 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 20 हो जाएगा, ये साइन नेगेटिव। जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा साइन भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 20 -20 आ गया। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 0 आया। तो डी जब मेरे पास 0 आया तो हमने पढ़ा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, 0 को होता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और हमें ए मैट्रिक्स दिया गया। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे पास फार्मूला क्या है। हमारे पास जब ए इनवर्स होता है, इनवर्स, तो हम उसका फार्मूला हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, ये हमारे पास फार्मूला होता है ए इनवर्स फाइंड करने का। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स से एडजॉइंट भी निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, तब हम इसका क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज को, -1 इंटू 0 साइन नेगेटिव 2 इंटू 3। मैंने कहा था कि हम जब नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास साइन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 0 -6, तो मेरे पास आंसर क्या आया -6 आया। और जब इन्वर्स फाइंड कर रहे होते हैं ना तो ए का डिटर्मिनेंट कोई ना कोई नंबर आना लाजमी है। अगर 0 आ जाता है तो हम ए इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया, अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, -1 3 2 एंड 0। एडजॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज होती है उनकी हम जगह को चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज को हम साइन चेंज कर देते हैं इनके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये मेरे पास -1 होगा। क्या करना, नॉन डायगोनल एंट्रीज के हमने जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। -2 हो जाएगा, ये -3 होगा अगर प्लस है। तो अब हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया और ए डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ए हमने निकाला ये वाला 0 -3 -2 एंड -1। तो उसके बाद डिटर्मिनेंट ए मैंने क्या निकाला, वो मेरे पास क्या है -6 है। 6 इन सब पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देते हैं। 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 -1 ओवर -6। हमने क्या किया, इसको हमने किया डिवाइड, क्योंकि 6 हमारे पास क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इनवर्स को। अब ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 2 6 तो 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब माइनस से ये वाला माइनस भी कट गया, 2 3 6 ऊपर 1 नीचे 1/3, ये मेरे पास क्या आ गया 1/3। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे बाकी क्या रहेगा 1/6 रहेगा। तो इस तरह हमने ए का इन्वर्स फाइंड किया क्या, ये 6 इन सब पे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। हमने डिवाइड किया, उसके बाद साइन आपस में जो नेगेटिव वाली थी काटती थी उनको काट दिया, और जो नंबर आपस में डिवाइड हो रहा था उनको डिवाइड करके हमने ए इन्वर्स फाइंड किया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर लिया। अब हम पार्ट 2 करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमें भी मैट्रिक्स दिया गया है, हमने इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी है तो यहाँ पे मुझे फार्मूला भी बी का यूज़ करना पड़ेगा, बी का इन्वर्स। इधर भी एडजॉइंट बी और डिटर्मिनेंट भी हमने क्या करना है, बी का ही फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन दिया गया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बी का डिटर्मिनेंट मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ, ये -5 हो जाएगा, इधर आके -5 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। अब साइन नेगेटिव होती है जब नॉन डायगोनल इंक्रीज करते हैं, -3 × 2 हो जाता है, ये -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1 आया। क्यों, प्लस का 6 था, माइनस का 5 था। ये हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, वो आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन देके कर लीजिएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट बी फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ बी, मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, हमने 1 2 -3 एंड -5। तो हमने एडजॉइंट बी कैसे निकालना था, हमने क्या कहा था कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है उनकी हम लोगों ने जगह चेंज कर देनी है। ये -5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनकी हम लोगों ने साइन चेंज कर देनी है। ये -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट बी भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, बी इनवर्स फाइंड करते हैं। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला तो हमने लगा लिया, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। एडजॉइंट बी क्या है, -5 -2 3 एंड 1। डिवाइड किस पे हो रहा है, बी डिटर्मिनेंट क्या था, 1 था। तो 1 है, 1 जब किसी भी नंबर पे डिवाइड होगा तो आंसर भी वही आएगा, -5 -2 एंड 3 एंड 1। तो बी इनवर्स मेरे पास क्या आया, बी इनवर्स मेरे पास आया
-5 -2 3 एंड 1। क्यों 1? हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का बी इनवर्स भी फाइंड कर लिया, इस तरह आप लोगों ने बी इनवर्स फाइंड करना है। अब हमने करना क्या, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करना है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट दिया गया, थर्ड पार्ट में भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, सी इनवर्स इज इक्वल टू एड ज्वाइंट ऑफ सी ओवर सी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, -2 6 3 एंड -9। तो जब हम इसको फाइंड करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब नॉन डायगोनल एंट्रीज की बात करते हैं तो साइन क्या आ जाता है, -3 मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाता है। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है तो प्लस हो जाता है, 2 9 18। ये भी माइनस का हमारे पास क्या आएगा, 18। तो जो हमारे पास सी का मैट्रिक्स आया वो क्या आया, 0 आया। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो हम उसका हम एडजॉइंट नहीं फाइंड कर सकते, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। वो कैसे, अब बिकॉज सी इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सी इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर C इनवर्स इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, जब ये 0 हो जाएगा तो सारा का सारा मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपने कर दिया, फोर्थ पार्ट आप करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होता तो कमेंट में बता दीजिएगा, वो भी हम करवा देंगे।